राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोता मंडली को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर मैं राम कथा को सभी को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को संत और असंत के लक्षण के बारे में बता रहे थे। अभी असंत का लक्षण अर्थात खड़ों का लक्षण वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ये खड़ों के लेना झूठ और देना भी झूठ है, अर्थात उनके सभी व्यवहार झूठ में भरे होते हैं। उनका भोजन भी झूठ, उनका चवेना भी झूठ। वे मोर की तरह मीठे वचन बोलते हैं और उनके हृदय ऐसा कठोर है कि महाविषैली सर्पों जैसे मोर भी खा जाते हैं, पर उनका विष भी उनके लिए असर नहीं करता। तो ऐसा ये खड़ लोग भी है। झूठ ही देना झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, बोल ही मधुरा बचन जिनी मोरा, खाही महाही कराल कठोरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असंत अर्थात खड़ों के लक्षण, खड़ों के लेना देना भोजन और चबेना, ये चारों ही झूठ ही होते हैं जो इनका हक नहीं है, पर धोखा देकर ये दूसरों के धन को हड़प करता है, इसीलिए लेना झूठ। और ये दूसरों को सुनाते हैं कि हमने हजार हजार रुपए पूरी मालपा हलवा लड्डू के सहित ब्राह्मण को भोजन दिया, ऐसा प्रचार करते हैं। ऐसा दूसरे के आगे तो कहते हैं, और ये ऐसा नहीं करते। तो इनके देना भी झूठ, ये अपने प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए केवल ये सब कहते बोलते हैं। घर में ये चने की रोटी खाता है और बाहर लोगों को दिखाने के लिए अच्छी रोटी में घी लगाकर कुत्ते को देते हैं। इसलिए इनके भोजन भी झूठ है। घर में कुछ चूड़ा चबाकर निकला और बाहर लोगों को कहते हैं कि हम बादाम, अंगूर, घी के लड्डू, हलवा इत्यादि प्रत्येक दिन भगवान को बाड़ भोग लगाते हैं। और बाड़ भोग लगाने पर ऐसे अच्छे अच्छे द्रव्य मैं भी खाता हूँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। ये इसका चवेना है। जिस भांति बिना भोजन के किसी को तृप्ति नहीं मिलता, उसी भांति बिना झूठ के उनको रहा नहीं जाता। अतः उनका झूठ को उनका भोजन कहा गया है
उनकी झूठ से ही उनकी इनका मन विनोद भी झूठ से ही होता है, अतः उनका चबेना भी झूठ। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। ये मोर जैसे वाणी तो अच्छे बोलते हैं, पर लोगों में विश्वास बढ़ाकर धोखा देने के लिए ये मीठे वाणी बोलते हैं, पर कर्म कठोर और खोटे करते हैं। जैसे मोर का मीठी वाणी होता है और इनके कर्म बड़ा कठोर, जैसे कि वह बड़े से बड़े विषधर सर्प को भी खा जाते हैं और ये विष भी उनके शरीर में कुछ भी असर नहीं करता। बोलही मधुर बोलही मधुर बचन जिमि मोरा, खाही महाही कराल कठोरा, खाही महाही कराल कठोरा। हमारे पूज्य कवि गोस्वामी जी रामचरितमानस में सभी दोहा, चौपाई और छंद में राम नाम संपुट किए हैं, अर्थात राम नाम के दो अक्षर र और म, ये सभी चौपाई, छंद और दोहा में देखने को मिलता है। तो रामचरितमानस पारायण में अपने आप राम नाम उच्चारण भी हो जाता है, पर ऐसे 6 दोहे, 6 चौपाई है मानस भर में जिसमें राम नाम नहीं मिलता। ये 6 चौपाई को राम नाम रहित कर दिया है हमारे गोस्वामी जी। इसका कारण बताती हूँ। देखिए, बालकांड में नारद जी ने भगवान को श्राप देते समय कहा, क्या कहा? भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। ऐसा ही क्रोध में बोलकर, क्रोध में भरे हुए साप देते हैं। बंचे हूँ मोहि जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम येहा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करियई की सहाय तुम्हारी। तो ऐसे ये जो क्रोध भरे वचन बोले, ये अनुचित था। ये गोस्वामी जी को नारद जी जैसे भक्तों का ऐसे भगवान पर ऐसे वाणी प्रयोग करना, इनको अच्छा नहीं लगा। तो नारद जी ने कहा, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। इसमें राम नाम नहीं है, कारण यह चौपाई अशोभनीय है, इसीलिए रकार और मोकार से रहित कर दिया गोस्वामी जी ने। तो दूसरे चौपाई सुनिए जिनमें राम नाम नहीं है। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहेउ बजाऊ जुझाऊ ढोलू, कहेउ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। यह चौपाई बालकांड में निषादराज
जो शुंगवरपुर के राजा ये अपने सेना को कहते हैं और इनका संदेह भरत जी पर हो गया कि ये अवश्य सेना लेकर चित्रकूट जा रहे हैं और लक्ष्मण सहित तो राम जी को मारकर ये निष्कंटक राज्य भोगना चाहते हैं। जानहि सानुज राम ही मारी करौं अकंटक राज सुखारी। तो ऐसा उनका मन में भाव आकर उनका संदेह हुआ, इसलिए अपनी सेना को प्रस्तुत करके कहता है कि हम भरत जी के साथ युद्ध करेंगे, तुम इसीलिए निशाना बजाओ, युद्ध का ढोल बजाओ। दीख निषाद नाथ भल टोलू कहेउ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। महान पुण्यात्मा भक्त प्रवर और महान भागवत श्री भरत जी पर यह संदेह, ये गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। फिर ये निषाद राज भी ये भगवान के भक्त है, तो इनके जो वाणी में यह शोभनीय नहीं लगता, इसीलिए इस वाक्य को राम नाम से रहित कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और एक दोहा है अयोध्या कांड का, एक चौपाई है। तनय जाति जौवन दयऊ पितु अज्ञान अघ अज सुन भयऊ। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ जी के वचनों को मानने से राम विमुखता आती है, इसीलिए कवि राम नाम अक्षर का इस चौपाई से रहित कर दिया। चौथा है पवन तनय हनुमान जी लंका जाते हैं और रास्ते में जाते हुए समुद्र में देवताओं ने सुरसा ये नागमाता को भेजा है हनुमान जी को परीक्षा लेने के लिए। तो जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा। इस चौपाई में भी राम नाम नहीं है, इसका कारण है, देखिए सीता जी के खोज करना, ढूंढना, ये बहुत जल्दी करना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी के जाते समय प्रभु ने इनका सिर को स्पर्श किया, स्पर्श करके आशीर्वाद दिया और अपने अंगूठी कर का मुद्रिका दे दिया और बोले कि बहुत प्रकार सीता जी को समझाना और मेरा बल और विरह कहकर जल्दी चले आना। अर्थात ये काम जल्दी होना है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। परसाशीष सरोरुह पानी कर मुद्रिका दी
कही समुझाएहु, कही बल विरह बेगी तुम आवऊ, कही बल विरह बेगी तुम आवऊ। श्री राम जय जय राम। अतः हनुमान जी को सीता शोध करने के लिए बेगी आने का आज्ञा था। इसलिए हनुमान जी राम बाण की तरह अत्यंत तीव्र गति में चल रहे हैं। जैसा जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमान। इस प्रकार चल रहे थे और जाते समय मैनाक पर्वत उनको विश्राम करने के लिए आग्रह करता है, अनुरोध करता है, पर हनुमान जी ने उनका आग्रह को प्रत्याख्यान कर दिया और कहा कि आपके आग्रह के लिए धन्यवाद, लेकिन राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैंने राम काज तो किया नहीं तो कैसे विश्राम लूंगा। तो ऐसे ये बेगी का प्रसंग है। तो इतना जल्दी से ये खाना पीना विश्राम भी तो भूल गए थे, इसलिए सीता शोध में विलंब हो जाएगा। ये हनुमान जी का रुकावट, जो उनके परीक्षा के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा, तो रास्ते में उनको रुकना पड़ा और विलंब हुआ। और सीता जी के शोध में विलंब होना ये गोस्वामी तुलसीदास जी को पसंद नहीं था, इसीलिए इस चौपाई को राम नाम रहित कर दिया। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा। इसमें राम नाम नहीं है। देखिए हनुमान जी जब समुद्र तो पार करके चले गए, तब भी उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर फल का वृक्ष देखे, लेकिन खाए नहीं, केवल देखे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सब देखा लेकिन भोजन नहीं किया फल फूल को, कारण राम राज्य में विलंब होगा। तो देखिए जब सीता जी के शोध हो गया, तब उन्होंने बोला, सुनहु मातु मैं अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। तब जाकर उनको भूख लगा, नहीं तो राम कार्य में विलंब जानकर इन्होंने कुछ भी फल फूल जलपान भी नहीं किया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और अब जो प्रसंग चल रहे हैं, खड़ों का लक्षण, इनमें देखिए जो वर्णन है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। बारंबार यहाँ झूठ झूठ लिख रहा है गोस्वामी जी, कारण ये खलों के लक्षण है, तो इनमें राम नाम को लिखना इनको अच्छा नहीं लगा। और भी इनको जो लक्षण है, अगर खड़ों तो किसका बड़ाई प्रशंसा और अच्छाई देखते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। काहू की जब सुना ही बड़ाई, श्वास ले ही जनु जुड़ी आई।
श्वास ले ही जनु जोड़ी आई। खड़ों के लक्षण में इन दो में गोस्वामी जी ने राम नाम रहित कर दिया। रकार और मकार का अक्षर लिखा नहीं, कारण ये इनको अच्छा नहीं लगा। कारण जहाँ झूठ 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 है वहाँ राम नाम ये किस लिए लिखते। तो ये खड़ जो इनका लक्षण भगवान वर्णन करते हैं, ये दूसरों के द्रोह करते हैं, ये दूसरे के द्रोह करते हैं, पर स्त्री पर धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, और ऐसे मनुष्य नीच और पापमय है। मानो इनके सर्वांग पाप ही है। वे नरदेह धारण करते हुए भी ये राक्षस ही है। परद्रोही परदाररत, परद्रोही परदाररत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे धनु जान, देह धरे मनु जान, ऐसे वर्णन आता है। तो खड़ों के परद्रोही तो कहा गया है। इनका परद्रोह का कारण, तो क्यों परद्रोह करते हैं, इनका कारण है ये परस्त्री और पराय धन छीनने के, प्राप्त करने के लिए पराय के द्रोह करते हैं और उनसे बैर ठानते हैं। पर निंदा इसलिए करते हैं कि जिसमें हम साफ रहें और निंदा दूसरे के सिर पर पड़े, इसलिए ये पर निंदा करते हैं। परद्रोही परदाररत, परधन पर अपवाद, परधन पर अपवाद। और देखिए, राक्षस मनुष्य को खाते हैं और खड़ अकारण मनुष्य के धर्म कर्म और धन को खा जाते हैं। इसलिए इनको भी मनुष्य शरीरधारी राक्षस कहा गया। जैसे धर्म का 4 चरण होता है, सत्य दया तप दान, वैसे यहाँ अधर्म के भी 4 चरण कहा गया है। जो असत्य, कठोरता, लोभ और संग, जो धर्म के 4 चरण को काटने वाले हैं। तो ऐसी इसलिए भगवान ने कहा, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनु जाद। ये सब देह धरे, मनुष्यधारी देहधारी राक्षस है। शंकर भगवान रावण के साम्राज्य में खड़ों के प्रादुर्भाव पर वर्णन करते हैं कि क्या, बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर नारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके सब लक्षण है ये सब मनुष्य देवधारी राक्षस ही है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। सियावर रामचंद्र की जय। लोभ ही उनकी शरीर, इनका शरीर को लोभ कहा गया। तो धन के लिए, शरीर के लिए बिछोना चाहिए, और लोभ ही उनके लिए बिछोने हैं। लोभ ही उनके लिए बिछोने हैं, और शरीर ढकने के लिए लोभ ही
चादर है। और लिंग और पेट इन्हीं के दो इंद्रिय है, ये सदा इनके संतोष के लिए तत्पर रहते हैं। देह और माने पेट और लिंग, अर्थात परस्त्री गमन करना और पेट भरना, ये दोनों के सिवाय उनको कोई दूसरा काम नहीं है। उनको जमपुर का भय भी नहीं है। यदि किसी का बड़ाई अर्थात प्रशंसा सुनते हैं तो ऐसी लंबी सांस लेते हैं जैसे, और सुखी होते हैं। ऐसी लंबी सांस लेते हैं मानो जूड़ियां आ गई। और जब किसी का विपत्ति देखते हैं तो बड़ा सुखी होते हैं, मानो संसार की ये राजा हो गए। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जनु जोड़ी आई। जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भये मानऊ जगनपति। श्री सीताराम अर्पण।